Dear students, good morning everyone. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So, commerce student, today we will start our chapter number 12, Training in Sports. Unit 12.1, Strength, Definition, Types and Methods to improve strength. So, first of all, we will discuss about the definition of strength, then types of strength, and later on, at very last, methods to improve strength. So, let's start the chapter now. डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ में क्या कह रहा है? शक्ति की परिभाषा. स्ट्रेंथ इज शक्ति या पावर. इट इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस. इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स और मसल्स और मसल ग्रुप कैन एक्सर्ट. तो ऑथर यहाँ पर इन दो लाइनों में क्या कह रहा है? इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स, ये मांसपेशियों की वह शक्ति होती है जो किसी ठहराव या किसी अवरोध के विरुद्ध उत्पन्न होती है, उसे बाहर निकाल के लेके आती है मांसपेशियों को. और दूसरी लाइन में क्या कह रहा है कि इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, ये मसल या मसल्स के जो ग्रुप होता है उसका समूह होता है, मांसपेशियों का समूह होता है, उसकी वो ताकत होती है जिसे वो अपने द्वारा प्रोड्यूस कर सकती हैं, पैदा कर सकती हैं. टाइप ऑफ स्ट्रेंथ में सबसे पहला नंबर आता है डायनामिक स्ट्रेंथ. तो डायनामिक का मतलब क्या होता है? मोशनफुल. इट कैन बी कॉल्ड आइसोटोनिक स्ट्रेंथ बिकॉज इट इज रिलेटेड विद मोमेंट्स व्हेन वी परफॉर्म पुशअप्स और पुलअप्स. यहाँ पर ऑथर क्या कह रहा है कि जो डायनामिक स्ट्रेंथ होती है इसे हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ का नाम भी दे सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें जो मोमेंट्स होते हैं वो क्लियरली देखे जा सकते हैं. इट इज़ रिलेटेड विद मोमेंट्स, क्योंकि ये कार्यों से संबंधित होती है, कार्य से संबंधित होती है. व्हेन वी परफॉर्म पुशअप्स और पुलअप्स, अब वो काम को किस तरीके से बता रहा है कि काम को हम होता हुआ कैसे देख सकते हैं. उदाहरण के तौर पर जब कोई व्यक्ति या हम पुशअप्स और पुलअप्स मारते हैं तो कुछ टाइम के बाद एक डिमिनिशिंग टेंडेंसी ऐसी आती है जिसमें हमारी शक्ति धीरे 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 क्षीण होने लगती है और एक आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद हम उस स्टेट में पहुंच जाते हैं जहां पर हमारे लिए एक और रिपीटिशन करना भी बहुत नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है. डायनामिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि इसमें जो मूवमेंट्स होते हैं विजिबल होते हैं, क्लियर तौर पर देखे जा सकते हैं. फर्दर इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अब डायनामिक जो स्ट्रेंथ होती है वो आगे चलकर 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, बांट सकते हैं, कह सकते हैं. सबसे पहला नंबर आता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अधिकतम शक्ति, जो हमारे शरीर की सबसे मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है. इट इज़ द एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड नॉट यूज इन मेजॉरिटी ऑफ स्पोर्ट्स. यह शरीर की वह शक्ति होती है जो वर्क अगेंस्ट मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जो किसी मैक्सिमम, जो ज़्यादा से ज़्यादा ठहराव होता है, रेजिस्टेंस होता है, उसके अगेंस्ट कार्य करती हैं. एंड यूज इन मेजॉरिटी ऑफ स्पोर्ट्स, ज़्यादातर खेलों में इसका यूज़ नहीं होता. इट इज़ यूजुअली यूज इन दो स्पोर्ट्स वेयर मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड. उन खेलों में इसका ज़्यादा देखने को मिलता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होती है उसकी ज़रूरत होती है. एंड वेरी हैवी रेजिस्टेंस टू बी टैकल्ड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ठहराव है, रेजिस्टेंस है, उससे टैकल किया जाए. तो सबसे एग्जाम्पल के तौर पर ऑथर दे रहा है वेट लिफ्टिंग और शॉर्ट पुट. आपने देखा होगा शॉर्ट पुट को कान के पीछे जब उसे रखते हैं, शोल्डर के ऊपर जर्क करते हैं तो पूरी पावर के साथ उसे फेंकते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम स्ट्रेंथ. सेकेंड जो उसका पार्ट है वो है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ. एक्सप्लोजिव्स का मतलब आप जानते हो विस्फोटक. तो शरीर की जो विस्फोटक शक्ति होती है इट इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड. पहले में ऑथर ने क्या बताया था? मैक्सिमम स्ट्रेंथ के किसी भी रेजिस्टेंस से जब हम ओवरकम करते हैं तो हम अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ करते हैं. यहाँ पर एक्सप्लोजिव में वो क्या कह रहा है कि जब हम ओवरकम करेंगे किसी रेजिस्टेंस से तो फुल स्पीड के साथ करेंगे. एग्जाम्पल के तौर पर स्प्रिंट स्टार्ट्स और वेट लिफ्टिंग. वेट लिफ्टिंग का जो फर्स्ट फेस होता है उसमें आपने देखा होगा जब वेट लिफ्टर होता है उसे एक बार में उठा के रखता है तो पूरी बहुत स्पीड के साथ उसे उठाकर अपनी चेस्ट के ऊपर टेकता है. थर्ड नंबर आता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, सहन क्षमता शक्ति. सहन क्षमता हम जैसे पहले पढ़ के आ चुके हैं तो सीधा सा इसका मीनिंग होता है कि ये वो एबिलिटी होती है जो किसी व्यक्ति को थकने के बाद भी या थकावट की स्थिति को अपने पास नहीं आने देती या दूर रखता है. और लंबी दूरी की दौड़ें जो होती हैं वो इसका सबसे सटीक उदाहरण है कि थकने के बाद भी जो कोई एथलीट बिना थके अपनी शक्ति को बनाए रखता है और अपनी उस दौड़ को कंप्लीट करके रखता है. आगे चलकर जैसा हमने पहले बताया था कि 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है. सेकेंड नंबर इसका आता है वो है स्टैटिक स्ट्रेंथ. तो पहला फर्स्ट पार्ट क्या था? टाइप ऑफ स्ट्रेंथ में वो था डायनामिक स्ट्रेंथ. यहाँ पर नंबर आता है स्टैटिक स्ट्रेंथ, स्थिर शक्ति, स्टेडी पोजीशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ. इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस एंड मूवमेंट्स कैन नॉट सीन डायरेक्टली इन दिस स्ट्रेंथ. इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक. पहले की उसने बात की थी वो थी आइसोटोनिक.
स्टैटिक स्ट्रेंथ इज नोन ऑल्सो नोन एज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। यह वह योग्यता होती है जो किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में काम करती हैं, लेकिन इसमें जो मूवमेंट्स होते हैं वो क्लियरली देखे नहीं जाते। उदाहरण के तौर पर लास्ट फेज ऑफ वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग का जो लास्ट फेज होता है उसमें जो वेट लिफ्टर होता है वो वेट को ऊपर उठा के रखता है और फिर उसे नीचे गिरा देता है, तो उसमें किसी तरह का कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मेथड्स टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ। सबसे फर्स्ट नंबर आता है यहाँ पर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। ऐसे कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जिनसे हम स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं अपने बॉडी में। तो सबसे पहला नंबर आइसोमेट्रिक। इन दीज एक्सरसाइजेस वर्क इज परफॉर्म बट नॉट सीन डायरेक्टली, दैट्स वाई दीज एक्सरसाइजेस आर नॉट विजिबल। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, जैसे हमने सबसे पहले डायनेमिक स्ट्रेंथ की बात की थी हमने, तो इन दीज एक्सरसाइज, इस तरह के व्यायाम में जो काम होता है वो क्लियरली होता हुआ दिखाई नहीं देता। इसी वजह से इन एक्सरसाइजेस को हम होता हुआ नहीं देख सकते। मसल्स रिमेन कांस्टेंट आर नॉट एंड नॉट चेंज देयर लेंथ। यहाँ पर जो मांसपेशियाँ होती हैं वो लगभग एक ही पोजीशन में रहती हैं और अपने आकार को नहीं बदलती। देयर इज अ स्लाइट ट्रेमर इन मसल्स एंड इंक्रीज एज वी एक्सर्ट फोर्स और स्ट्रेंथ। मांसपेशियों में जैसे जैसे हम ज़्यादा टाइम तक उन्हें काम करते जाते हैं तो हमारी मांसपेशियों में हल्का सा कंपन होने लगता है और वो कंपन हमारे जो फोर्स हम प्रोड्यूस करते हैं हमारी मांसपेशियाँ उसके अकॉर्डिंग वो बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर ए कंक्रीट वॉल व्हेन वी पुश्ड इट वी नॉट एबल टू मूव इट। उदाहरण के तौर पर उसने एक एग्जांपल दिया है, तो जो कंक्रीट की जो वॉल होती है, सीमेंट की जो दीवार होती है, हम उसमें कितना ही पुश कर ले लेकिन हम उसे जगह से नहीं हिला सकते। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमें काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। सेकेंड नंबर पे बात आती है आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। दीज एक्सरसाइजेस टोन अप द मसल, मांसपेशियों को टोन अप करती हैं, नरिश करती हैं, कैन बी सीन डायरेक्टली, और इन्हें होता हुआ डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। थ्रू दीज एक्सरसाइजेस मसल्स कैन बी मोर फ्लेक्सिबल एज दे आर द बेस्ट एक्सरसाइजेज इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। इन एक्सरसाइजेस के थ्रू हम अपनी मांसपेशियों को ज़्यादा लचीला बना सकते हैं, और जैसे कि ज़्यादा जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हर खेलों में उसकी आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर उसने बात की है रनिंग एंड जंपिंग ऑन स्पोर्ट, एक ही जगह पर खड़े रहकर रनिंग या जंपिंग करना, उछलना, वेट ट्रेनिंग एंड मेडिसिन बॉल एक्सरसाइज, जो मेडिसिन बॉल के साथ एक्सरसाइज करते हैं वो। लास्ट नंबर आता है इसमें आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज वो होती हैं जिस एक्सरसाइजेस आर परफॉर्म ऑन स्पेशली डिजाइन मशीन एंड स्पेशल टाइप मसल कॉन्ट्रैक्शन इज ओवर देयर। चुनिंदा मशीनों के साथ इस तरह के व्यायाम किए जाते हैं और अलग ही तरह का जो मसल मांसपेशियों में खिंचाव होता है इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद, विच इज़ नॉट एप्लीकेबल इन ऑल स्पोर्ट्स एक्सेप्ट इन वाटर स्पोर्ट्स। सिर्फ पानी वाले खेलों को छोड़कर बाकी किसी खेलों में इनका यूज़ नहीं होता। The person who perform isokinetic exercise should keep mind that he or she has to apply his or her force throughout the range of movement. इस आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज जो परफॉर्म करते हैं जो पर्सन, उन्हें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी वो फोर्स अपना एक्सर्ट करते हैं, जो भी वो बॉडी पार्ट को यूज़ कर रहे हैं उसके फुल रेंज तक जो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं उस तक करें। एग्जाम्पल के तौर पर उसने बताया कि जो जिम में हम जो भी पसीना बहाते हैं मांसपेशियों के जो एक्सरसाइज करते हैं वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। सो स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट यूनिट हैज़ बीन कंप्लीटेड ऑफ 12th चैप्टर। क्वेश्चन यू हैव टू फ्रेम इन द सेम क्राइटेरिया। यू हैव टू फॉर्म 5 1 marks question in MCQ type, 2 3 marks question and 1 of 5 marks question. So done up guys.